हाय एवरीवन, मैं अमित कुमार और सिनेमेटोग्राफी के एक और सेशंस को लेकर आया हूँ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो सेशन है ना, वो बहुत सारे बिगनर जो है वो कैमरा को एकदम बहुत टाइट होल्ड करते हैं और उनको लगता है कि इससे स्ट्रॉन्ग ग्रिप होगा और उनका फुटेज जो है बहुत स्टेबल होगा। तो देखो, कैमरा बैलेंस के ऊपर आज पूरा सेशन हमारा होने वाला है। तो मैं आपको बताऊंगा कि कैमरे को सही कैसे पकड़ते हैं, इसको बैलेंस कैसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं कैमरे को रखते कैसे हैं। देखो, ट्राइपॉड हो या मोनोपॉड हो, इसके पीछे एक जैक होता है जिसमें हम लोग कस के ट्राइपॉड या मोनोपॉड पे हम लोग फिक्स करते हैं। जिम्बल के ऊपर भी एक बेस प्लेट होता है। तो सबसे पहले हमें एक बेस प्लेट बनाना होता है। तो हमारा जो ये हाथ है, इसको इस तरह से फिंगर करके कैमरे को इस पर हम लोग रख देते हैं। तो ये जो हमारा पार्ट है, ये हमारा बेस प्लेट का काम करता है। ठीक है, राइट। ये कैमरा हमारा बेस प्लेट पे आ गया। बेस प्लेट पे आने के बाद दूसरा हाथ, बहुत लोग क्या करते हैं, ये जो उंगली है ना, ये इसको अंदर डालते हैं। ठीक है, ऐसा। तो क्या होता है, उन कैमरों में क्या होता है, उनका बैटरी ग्रिप टूट जाता है। यहाँ पे ग्रिप होता है, वो भी टूटता है। तो कई बार जो होते हैं ना कि नए कैमरामैन या बहुत बिगनर हो, तो वो मिस्टेक करते हैं, वो इस उंगली को ऐसे फंसाते हैं, मतलब ऐसे। तो इससे क्या होता है, ये उंगली काम करते करते आपका ये लॉक तोड़ती है और साथ में ये भी तोड़ती है। तो ये जो फिंगर है ना, इसको हमें ऊपर रखना है, ऊपर की तरह। मतलब कोई भी फिंगर हमें नीचे नहीं रखना है, ऊपर रखना है। और ये वाला जो फिंगर है, ये दो फिंगर से हम सारा बटन को एक्सटेंड करते हैं। ये कैमरे को बेस पे रखा। इस फिंगर को हम लोग, ये जो कानी उंगली, इसको आप ध्यान से देखना, इसको हम नीचे नहीं रखना, मतलब ऐसे नहीं रखना है, इसको हमें ऊपर रखना। और ये दो फिंगर से हम लोग, ये आपका फोटो क्लिक के लिए, रिकॉर्डिंग बटन के लिए, और इसको हम लोग पकड़ लेते हैं, होल्ड कर लेते हैं। तो ये हमारा रखने का पोजीशन हो गया। ठीक है, कैमरा बैलेंस का पोजीशन नहीं हुआ, हमारा रखने का पोजीशन हुआ। अगर आपके पास अभी सिनेमेटोग्राफी में मोर देन स्क्रीन जो है, ऐसे खुलने वाले फ्लिप स्क्रीन मिलते हैं आपको कैमरे में। तो क्या कर रहा है, आपको ये जो अंगूठा है, इस अंगूठे को थोड़ा बाहर निकाल देना है। और ये कैमरा जैसे हम लोग यहाँ रखे थे, इसको थोड़ा शिफ्ट करके अंगूठे के, ये देखो आप, अंगूठा जो है वो आपके स्क्रीन पे बहुत, आपको फोर्स नहीं करना, आपको ऐसे नहीं पकड़ना है, आपको इस तरीके से नहीं पकड़ना। आपको क्या करना है, ये रख करना इस पे, ये जो थंब है, ये बहुत हल्का सपोर्ट के लिए आपको इस पे रखना है। बाकी पूरा बेस प्लेट एज इट इज होगा। ये हमारा जो 3 फिंगर है, उसको हम लोग ऊपर रखते हैं और ये 2 फिंगर को हम लोग कैमरे के ऊपर रखते हैं, यानी कोई भी ग्रिप नीचे। अब ये हम लोग जो इस कैमरे को ऐसे पकड़े, अब हम कैमरा पकड़ना सीखे हैं कि हमने कैमरे को पकड़ा। अब मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा। कोई भी कैमरे से हम लोग क्या करते हैं, एक हाई एंगल शॉट लेते हैं, दूसरा फ्लैट एंगल लेते हैं, और तीसरा हम लोग लो एंगल लेते हैं। तो हाई एंगल शॉट में हमारा ये हमारा जो एंगल है, ये जो हमने पकड़ा है, ये इस तरह से सिर्फ हम लोग फ्लैट एंगल खींचते हैं, सिर्फ फ्लैट। अगर हमें लो एंगल खींचना हो तो ये जो बेस प्लेट है वो इधर चला आता है। ठीक है, ये बेस प्लेट इधर, जैसे ये ऐसे रखे ना, ये बेस प्लेट आपका इधर चला गया। अब हम लोग इसको ऐसे ग्रिप बना के, यानी ये जो खाका है ना, इसको ऐसे ग्रिप बना देते हैं और इसको पकड़ के हम लोग लो एंगल शॉट्स को हम लोग लेते हैं। अगर आपको, मतलब आप समझ रहे हो ना, ये हाथ है ना ऐसा, इसको ऐसे शिफ्ट कर दो पोजीशन के हिसाब से, आप लो एंगल शॉट्स को आप ले पाएंगे। फ्लैट एंगल आप समझ गए कि फ्लैट एंगल कैमरा कैसे पकड़े हम लोग, और हाई एंगल शॉट। अब हाई एंगल शॉट के लिए 2 आइडिया, एक, या आप इसको बॉडी को पकड़ लो, या आप इसके लेंस के ऊपर पार्ट को पकड़ लो। ठीक है, और ऐसे हाई एंगल शॉट्स के लिए। ठीक है, अब मैं आपको कुछ अलग बताने वाला हूँ। वो बताने वाला हूँ क्या, ये तो पकड़ने का स्टाइल हो गया। हम कैमरे को स्टेबल और बहुत स्मूथ फुटेज कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखो, फ्लैट एंगल के लिए पकड़ना आप सीख गए। आपको क्या करना है, ये हाथ है, इस हाथ को थोड़ा नीचे दबाना है, हल्का, और इस हाथ को थोड़ा ऊपर लाना है, यानी ऐसा। और आपके पास अगर कैमरा है तो ये करके देखो, आपको खुद फील होगा ना कि आपका कैमरा रुक गया है। जैसे जिम्बल पे हम लोग मोटर बैलेंस करते हैं ना, तो उस मोटर बैलेंस करने के बाद जब प्रॉपर बैलेंस हो जाता है तो जिम्बल का कैमरा शेक कम करता है, स्टेबल फुटेज मिलता है। तो बिल्कुल वैसा ही है। आपको पावर कैसे लगाने, इसको नीचे, इस हाथ को नीचे और इसको ऊपर, यानी 2 मोटर हमारे पास है ना, इसको हल्का नीचे कर रहे और इसको हल्का हल्का, मतलब बहुत पावर नहीं लगाना है आपको, बहुत ऐसा कस के नहीं करना है, बहुत लाइट, आपको हल्का नीचे हल्का ऊपर। आप इसको करके देखो, आपको समझ में आएगा कि मेरा कैमरा जो है ना वो रुक गया है, वो बैलेंस हो गया है। दूसरा, जब ऊपर जाते, पहला फ्लैट एंगल में क्या कर रहे हैं हम लोग, इस हाथ को नीचे लेके जा रहे हैं और इस हाथ को ऊपर, यानी हम लोग
एक को नीचे फोर्स दे रहे हैं, एक को ऊपर, तो कैमरा मेरा लॉक्ड हो जा रहा है। दूसरा, जब हम लोग अपर एंगल लेते हैं तो इनको, इस हाथ को और इस हाथ को, दोनों को सेंट्राइज को फोर्स करना है, हल्का फोर्स करना है, और ब्रेथ को आपको होल्ड करना है हल्का। मतलब मैं ये जो फोर्स बता रहा हूँ ये आपका जस्ट एक मोटर लॉक हो गया, जिस लॉक के कारण आपका हैंड ना थोड़ा भी शेक नहीं करेगा। लेकिन फोर्स को ज़्यादा अगर कर रहे हैं आप, उस फोर्स को, ताकत को आप ज़्यादा लगा रहे हैं, तो आप ना मतलब टाइट ग्रिप का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब वो आपका शॉट वैसा आएगा नहीं, स्टेबल होगा नहीं। तो आपको बहुत कम पावर से लॉक करना है, सिर्फ लॉक करना है। आपको क्या करना है, मैंने इस हैंड्स को और इस हैंड को, दोनों हैंड को सेंटर पुश करना है। सेंटर समझ रहे हैं? जैसे ये है ना, इसको दोनों को बीच में आपको हल्का ग्रिप लगाना है। अब ये दोनों के बीच में ग्रिप लगा देंगे, आपको फील होगा तुरंत कि मेरा कैमरा जो है वो लॉक हो गया है। लो एंगल जब आते हैं, इसमें कोई लॉक काम नहीं है हमारा। इसमें क्या है, जो हम लोग ये गड्ढा बनाते हैं, इस गड्ढे में ही कैमरा फंस जाता है और वो स्टेबल हो जाता है। इसमें कोई लॉक, ना तो हम नीचे प्रेस कर रहे हैं ना ऊपर प्रेस कर रहे हैं, इसमें कोई लॉक हमारा काम नहीं होता। ये फ्री लॉक सिस्टम होता है। तो आप लॉक समझो, पहले लॉक में क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको नीचे और इसको ऊपर। सेकंड लॉक में क्या कर रहे हैं, इसको इधर और इसको इधर, सेंटर लॉक। और तीसरे लॉक में क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग एक गड्ढा बनाए हैं हैंड में और उसको रख दिया है और उस गड्ढे पे इस कैमरे को फिट कर दिया और हम इसमें शूट कर रहे हैं। तो ये है सिंपल हैंड बैलेंस के तरीका, जब आप कैमरा को बैलेंस करते हैं हाथ में। बहुत लोग क्या करते हैं, कैमरा सही से पकड़ते नहीं है, कुछ ऐसे पकड़ लेते हैं, ऐसे पकड़ लेते हैं, कुछ हाथ को ऐसे पकड़ लेंगे। अब जब कैमरा आप इस तरीके से पकड़ते हैं ना, तो कई बार आपको पता ही नहीं होता है कि भैया मैं इतने दिन से सिनेमैटिक कर रहा हूँ, इतने दिन से मैं शूट कर रहा हूँ, आखिर कैमरे का ग्रिप क्या है और कैमरा मेरे साथ कितना कंफर्ट में है। और उसके कारण कहीं आपके बहुत के स्क्रीन लूज हो जाएंगे। आप मान लीजिए ऐसे शूट करेंगे ना, हैवी लेंस रहेगा, तो ये जो स्क्रीन है आपका ढीला हो जाएगा, इवन टूट भी सकता है। तो आपको क्या होगा, आपको लॉस होगा। तो अगर हम सही तरीके से कैमरा पकड़ेंगे तो हमारा बैटरी लॉक, हमारा ये लॉक नहीं टूटेगा। हमारा जो ये फ्लिप स्क्रीन है ये बहुत नाजुक होता है, इस पर दबाव कम पड़ेगा और फुटेज हमारा सही आएगा। तो आप करेंटली ये 3 चीज़ें यूज़ करो और मुझे बताना कि आपको, मतलब आपका लॉक हुआ कि नहीं हुआ।